अब ये ध्यान टूटे ना। ध्यान अखंड हो जाए। बोध स्थान पर ध्यान का आसन स्थिर अनंत हो जाए। बोध स्थान पर ध्यान का दिन रात पता चलता रहे। इसी उद्देश्य से एक स्तुति। ओम आदि विदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ओम शतशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यम् नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तान्निनात्मा न च श्रोत्र नेत्रे रसनादिनो सह पृथिव्यादिभूतानि न पंचकोशा परानंद साक्षी चितिमात्र रूपः न रामरादिर् न च तत्र भेदो न ब्रह्मराजन्य विषादयो अपि न द्वेषरागौ न च शोकमोहौ आनंद साक्षी चितिमात्र रूपः नानंद आत्मा स च तस्य वेत्ता चिदेव वेत्ता हि जडं च वेद्यम् आनंद कोशाक्तु परस्तुरीयानंद वेत्ता चितिमात्र रूपः कायादिमाने मलिने विलीने ब्रह्माहमस्मीति विशुद्धबुद्ध्या सर्वास्मि भावस्य परो निरोधानन्दवेत्ता चितिमात्र रूपः। आसन स्थिर हो, ध्यान की आसन स्थिर हो, बोध स्थान पर ध्यान हो और ध्यान स्थिर शांत भाव में
ध्यान समाहित हो जाए, यही भाव बना रहे। अगर ये भाव बनी रहे, बोध स्थान पर जान रहे हैं और जानना रूप दृष्टि ध्यान की एकतांता स्थिर रहा, तो ये तत्व आत्म तत्व है। ये तत्व महतत्व है। अब इस तत्व का जो ज्ञाता है वही चितिमात्र रूप है, लेकिन महतत्व के रहते उसको मात्र नहीं कहा जा सकता। ये विवेक ख्याति है, विवेक ध्यान है। तो जो महतत्व का दृष्टा है वो न मन है, न बुद्धि है, अहंकार है, न चित्त है, न ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, न च श्रोत्र नेत्रे रसनादिनों से। 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब दृश्य, ये आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मद्रष्टा ही इन सब के प्रकाशक है और इन सब को जानने वाली आत्मा है। तो बोध स्थान पर ये जो ध्यान स्थिर है, ये महत्त्व है। और स्थिर ध्यान का जो ज्ञाता है, जिसे ये पता चल रहा है, वो महत्त्व के परे है। महत्त्व के भीतर महत्त्व काल है और वो काल का ज्ञाता कालातीत है। तो इस तरह से महत्त्व को सामने रखकर, बोध स्थान पर ध्यान को सामने रखकर बस उसका पता चलता रहे। इस ध्यान के आसन, ध्यान के पूरे समय स्थिर प्रशांत हो, बस इसी पर ज्यादा लक्ष्य रखना है। और ये जो आत्मा नहीं है, ये बाह्य दृश्य का चरम शिखर रूप अनात्मा है। इस अनात्मा का भी जो ज्ञाता है वही साक्षी चितिमात्र चैतन्य मात्र स्वरूप है। तो पृथ्वी आदि 14 भुवन वगैरह ये सभी आत्मा के द्वारा प्रकाशित है। ये पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, पंच भौतिक, ये सभी कोई प्रकाशक आत्मा है। सभी महत्त्व में लीन होकर ध्यान बन गया है और उस ध्यान का जो ज्ञाता है वही आत्मा है। ध्यान में स्थिरता रूप आनंद है। उस आनंद, स्थिरता जनित आनंद के भी वो साक्षी है, वही चितिमात्र स्वरूप है। इस तरह से ये जो महत्त्व रूप स्थिर ध्यान आत्मा को जो जान रहा है, जिसे इस महत्त्व का स्थिर ध्यान का पता चल रहा है, वो नर नहीं और न देवता इत्यादि अमर, स्त्री पुरुष, हिजड़े और जो भी कुछ उपाधि हो सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। न ब्राह्मण है वो आत्मा, न राजन्य है, क्षत्रिय राजपूत है, उसमें कुछ भी नहीं है। वैश्य बनिया भी नहीं है वो, न ब्रह्म राजन्य विषादयो अपि और इत्यादि जो कुछ भी, उनमें वो सब कुछ नहीं।
आत्मा में कोई राग नहीं है, न द्वेष है, न शोक है, उसमें न कोई मोह है, न द्वेष रागौ न च शोक मोहौ। वो तो केवल महत्त्व रूप स्थिर आनंद के भी साक्षी चितिमात्र रूप है। आनंद साक्षी चितिमात्र रूप है। अच्छी तरह से महत्त्व को स्थिर सामने रखकर और इसके भी जो साक्षी है, बस वही हमारी प्रकृत आत्मा है। महत्त्व प्रकृति जात है और महत्त्व का जो दृष्टा है, जिसे इस स्थिर बोध स्थान पर ध्यान के आसन का पता चल रहा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वस्तुतः मैं वही आत्मा हूं जो महत्त्व के दृष्टा है। ये जो महत्त्व रूप आनंद है, स्थिर ध्यान है, ये भी आनंद ही है, किंतु आत्मा आनंद नहीं है। नानंद आत्मा न आनंद आत्मा। ये आनंद आत्मा नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, ये वेद्य है। जो इसका वेत्ता है वही चैतन्य है, जो बोध स्थान पर स्थिर ध्यानासन का महत्त्व रूप अस्मि मात्र का जो ज्ञाता है, वही वेत्ता है। और जो वेत्ता है वही चैतन्य है। जो ज्ञाता है वही चैतन्य है। जो ज्ञ है, वेद्य है, वो जड़ है। तो आनंद वेद्य है, आनंद ज्ञात हो रहा है। जिसे ज्ञात हो रहा है वो ज्ञाता ही आत्मा है। सचतस्य वेत्ता, उस महत्त्व रूप अस्मि मात्र आनंद के भी जो जानने वाले हैं वही वेत्ता है। आनंद कोशाक्तु परस्तुरीय, जागृत प्रथम है, द्वितीय स्वप्न है और तृतीय आनंदमय सुषुप्ति है। इस आनंदमय सुषुप्ति के भी जो तुरीय है, जो चतुर्थ है, वो आत्मा है जो इन तीनों को जानने वाला है। आनंद कोशाक्तु परस्तुरीय, आनंद वेत्ता। अब इस जो ध्यान है बोध स्थान पर स्थिर है, संकल्प शून्य है, सब कुछ सारे दृश्य इसी में डूब जा रहा है। ये डूबा हुआ केवल स्थिर ध्यान का जिसे पता चल रहा है, वही वेत्ता है। और वो वेत्ता ही चैतन्य मात्र उसका स्वरूप है। उसमें महत्त्व या शाश्वत आनंद ये सब कुछ भी मिश्रित नहीं है, सबसे अछूता। आनंद वेत्ता चितिमात्र रूपा। अब ये महत्त्व मैं काया हूं, मैं काया हूं, इस तरह के उसके भीतर मलिन बुद्धि बनी रहती है। इस मलिन बुद्धि को बोध स्थान पर ध्यान रखकर इस ध्यान में जो दृष्टा भाव है, ये भाव ही महत्त्व है। ये महत्त्व रूप अस्मि मात्र बोध ही ब्रह्म भाव है। कहते हैं कायादि माने मलिने विलीने। ये मलिन बुद्धि विलीन होती है ब्रह्माहम अस्मीति विशुद्ध बुद्ध्या। जो बोध स्थान पर ध्यान स्थिर है, ये स्थिर ध्यान ही नारायण की स्वरूप है, जो विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। तो इस तरह से जो बुद्धि अपने को पहले कायाहम भाव से, अविद्या से
जी रही थी, वही बुद्धि ब्रह्माहम भाव में ब्रह्माहम अस्मीति विशुद्ध बुद्धि होती जा रही है। तो बस बोध स्थान पर ध्यान रखकर जब ये सम्यक अधीन हो जाए तब ये कहा जाएगा सर्वास्मि भावस्य परो निरोधा। अभी तो हम मनन कर रहे हैं, जब ये अधिगत हो जाएगी, बोध स्थान पर ध्यान स्थिर शांत रातों दिन अपने आप स्वतः स्फूर्त रूप से सदा के लिए बना रह जाएगा, तब हमें इस पर हेयता आनी चाहिए कि नहीं, ये भी आत्मा नहीं है, इसी में हम जकड़ के बैठ नहीं जाएं, ये भी अनात्मा का चरम शिखर है, लेकिन आत्मा नहीं है। कितना भी दृश्य के जगत में सूक्ष्म हो जाए, लेकिन सूक्ष्म दृश्य अनात्मा ही है, क्योंकि ये फिर लुढ़क कर शरीर बनती है, फिर शरीर से फिर ब्रह्माहम अस्मीति अहम ब्रह्मास्मि भाव बनती है। इसमें परिवर्तन है, कभी काया होने की और कभी ब्रह्म होने की। लेकिन जो इन दोनों के दृष्टा हैं, कायाहम पशुआहम मनुष्याहम ब्रह्माहम अस्मीति, इन सभी के जो दृष्टा हैं वो इन सब से परे हैं। कहते सर्वास्मि भावस्य, चाहे वो पशुआस्मि हो, चाहे वो मनुष्य अस्मि हो, चाहे ब्रह्मास्मि हो, है तो अस्मि, उसमें भी तो है अभिमान। तो कहते हैं सर्वास्मि भावस्य, किसी प्रकार के भी अस्मि हो, उस भाव के भी परस्थ आनंद वेत्ता चितिमात्र रूप। ये विचार शून्य, संकल्प शून्य, स्थिर शांत जो ध्यान बोध स्थान पर बना हुआ है, यही आनंद है। इस आनंद के भी जो साक्षी हैं, जो इस आनंद को भी जान रहे हैं, जहां ये आनंद भी ज्ञात हो रहा है, जिसके निकट ये आनंद भी प्रकाशित हो रहा है, जिसको ये आनंद भी पता चल रहा है, वो आनंद वेत्ता, वो आनंद का वेत्ता है, चैतन्य मात्र स्वरूप है। इस तरह से ऋषि मनन कराते हुए आत्म स्वरूप मननम के एकदम शिखर पर ले जाकर के छोड़ रहे हैं। तो ये बात निर्णय हो गया कि यदि हम बोध स्थान पर स्थिर ध्यान के या अस्थिर ध्यान रूपी ज्ञानात्मा के साक्षी बने रहें, तो हमारा विवेक हेय और उपादेय का बोध चलता रहेगा। क्योंकि मनन में ये स्थिर निर्णय हो गया कि ये जो बोध स्थान पर ध्यान है, ये तो ध्यान को हम तब मुट्ठी बांध रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, अपने अधीन हो जाए, अपनी मुट्ठी में आ जाए, एकाग्र भूमि में सम्यक रूप से सतत हमारे सामने, हमारे निर्विकार दृष्टा के सामने प्रज्ञात होती रहे। तब हम जब हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, तब हम इस मुट्ठी को भी खोलकर छोड़ देंगे। इसकी अपनी जो दरबार है, ये जहां से उद्भूत हुई है प्रकृति, उस प्रकृति में ये लीन होकर हमारी कैवल्य को साधेगी। ये कैवल्य की साधिका होने के कारण हमारे ऋषिगण इस महत्त्व रूप संप्रज्ञात को अधीन करने के उपदेश दिए हैं। तो आज ये सिद्ध हो जाए। तो धीरे से श्वास को लें और ध्यान बोध स्थान पर बना रहे, स्थिर ध्यान बना रहे। अब बस इसी स्थिर ध्यान को और चढ़ाते रहे। धीरे से श्वास को लें, पूरे शरीर से अस्मि भाव खींचकर बोध स्थान पर ब्रह्मास्मि भाव में परिणित हो जाए। कायास्मि सत्ता ब्रह्मास्मि में पूर्ण हो जाए।
बस ये संकेत कर लें कि ये जो हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वास लेते ही जैसे पैर के अंगूठे के नोक से संहृत होकर के अस्मिता बोध स्थान पर ब्रह्माष्टमी भाव में ध्यान, स्थिर ध्यान में परिणित हो जा रहे हैं और श्वास छोड़कर उसी को फिक्स कर दे रहे हैं, पक्का हो जा रहा है, कोई संशय नहीं है, संशय शून्य बोध का पता चल रहा है। तो जल्दी ना करें, कहीं आग नहीं लगी है, धीरे धीरे शांत भाव से धीरे से श्वास को खींचें और बोध स्थान पर समाहित शांत हो जाए, जैसे सिद्ध होता जा रहा है। आज इसे सिद्ध कर ही छोड़ा जाएगा। आज ये आत्मा, ये माता, बुद्धि माता को सिद्ध कर दिया जाएगा। आज सिद्ध माता का साक्षात दर्शन किया जाएगा, जिसे सर्वप्रथम भगवान परमर्षि कपिल मुनि ने साक्षात्कार किया था बिना गुरु के। तो धीरे से श्वास को ले शांति से और एकदम खींच करके, जैसे मन बोध स्थान पर एकत्र हुआ, जो स्थिर ध्यान बना हुआ है उसी पर और एक लेयर चढ़ गया और धीरे से श्वास को छोड़ रहे हैं और टटोल ले रहे हैं कि हां बना हुआ है, सिद्ध है। फिर धीरे से लिए और बोध स्थान पर स्थिर ध्यान में और एक लेयर चढ़ गया, सिद्ध हो गया। फिर धीरे धीरे श्वास को फेंक रहे हैं और वो उसी में समाहित हो गया। बस इसी सिद्ध माता की दर्शन बना रहे, सिद्ध आत्मा की दर्शन बना रहे। इस बुद्धि को हम निर्माण कर रहे हैं। हम इस बुद्धि रूपी करण के हम करता हैं। हम इस बुद्धि को ये निर्माण कर रहे हैं कि सदा के लिए बुद्धि में दृष्टा भाव समाहित हो जाए, ब्रह्म भाव में पूर्ण हो जाए, रातों दिन ब्रह्म भाव में बुद्धि परिपूर्ण बनी रहे। इसलिए हम इसके माता हैं, निर्माता हैं। हम इसे निर्माण कर रहे हैं। एक होता है निरोध समाधि से नीचे निर्माण करना, और एक होता है क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त भूमि से इस ध्यान की एकाग्रता रूप स्थिर शांत ब्रह्म भाव को चित्त में उपस्थित करना, उसको निर्माण करना। तो बार बार श्वास को लें और श्वास लेते ही जैसे स्थिर ध्यान बना हुआ है उसमें और एक स्मृति की लेयर चढ़ गई। फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छोड़ते में देख रहे हैं कि हमारा ध्यान स्थिर शांत बना हुआ है, सिद्ध है। एक में स्मृति की लेयर को निर्माण कर रहे हैं और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उसको सिद्ध पा रहे हैं। तो धीरे से श्वास को ले लें और लेते ही बोध स्थान पर स्थिर ध्यान का स्मृति बढ़ती जा रही है। एक एक श्वास
ब्रह्म भाव से पूर्ण हो रहा है। श्वास प्रश्वास के साथ हम ब्रह्म भाव को, स्थिर ध्यानात्मा को, शांत ज्ञानात्मा को हम स्मरण कर रहे हैं। ये स्मरण ही निर्माण करने की प्रक्रिया है। और जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम टिक लगा रहे हैं कि हाँ, बना हुआ है, स्वाभाविक रूप से स्थित है। एक में स्मृति की और दूसरे में प्रश्वास में स्थिति की, दोनों का दर्शन कर रहे हैं। एक में बना रहे हैं और एक में दूर हटकर देख रहे हैं कि बन गया है, कलाकारों की तरह, आर्टिस्टों की तरह। जैसे वो चित्र बना लेते हैं और बनाने के बाद दूर हट करके हर एंगल से देखते हैं, फिर बनाते हैं। उसी तरह से हम निर्माण कर रहे हैं। श्वास लेते ही बोध स्थान पर स्थिर ध्यान की स्मृति और श्वास छोड़ते ही स्थित ध्यान की साक्षात्कार, दर्शन। बस ध्यान का दर्शन बना रहे। बारंबार श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बस यही भाव बना रहे। स्थिर ध्यान का भाव सदा उपस्थित हो। इसके उपस्थिति में इसका जो साक्षात्कार कर रहा है, इसका जिसे पता चल रहा है, वो इसका भी साक्षी है। ध्यान का साक्षी, ध्यान का वेत्ता चितिमात्र रूप है। ध्यान है, अभी तो उपादेय है। जब यह मुट्ठी में, एकाग्र भूमि में अधिगत हो जाएगी, तब ये भी हे हो जाएगा। उपादेय इसका जो साक्षी, उसका कैवल्य है। तो इसे सिद्ध करते रहे। धीरे से श्वास को लिए, जैसे बोध स्थान पर मन पहुंच गया, जानना पहुंच गया, ध्यान पहुंच गया, स्थिर ध्यान बना हुआ है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दिए, उसी ध्यान में टिक लग गया कि सिद्ध है। बस ऐसे ही इसी भाव को बनाते रहे, रातों दिन बनाते रहे। हम यदि इसका अभ्यास रातों दिन करते रहें कि ब्रह्माष्टमी भाव यानी स्थिर ध्यान भाव को बोध स्थान पर रखकर और उसी का ज्ञाता बने रहें, तो एक दिन ये सम्यक सतत बोध स्थान पर स्थिर ध्यान प्रज्ञा तो होती रहेगी। तब हमें पता चलेगा कि ये प्रज्ञात बोध दृष्टाकारा बुद्धि है और निर्विकार दृष्टा पुरुष, प्रभु पुरुष जो इसके प्रकाशक हैं, वो इससे पृथक हैं। वही हमारा स्वरूप है। उसी की कैवल्य की इच्छा से हम ध्यान को एकाग्र भूमि में परिणित करना चाहते हैं। इसे सिद्ध करने के उद्देश्य से ही श्रद्धा वीर्य से स्मृति समाधि प्रज्ञा को अनुभव कर रहे हैं। बार बार श्वास को लें और धीरे धीरे छोड़ दें। श्वास ले रहे हैं तो शरीर से शारीर अभिमान सिमट कर बोध स्थान पर जो स्थिर ध्यान बना हुआ है उसी में युक्त हो जा रहा है, योग हो रहा है। और जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो वो जो युक्त हुआ ध्यान फिक्स कर दे रहे हैं कि अनायास है,
एक में आयास, प्रयास, और जो श्वास छोड़ रहे हैं उसमें अनायास। इन दोनों का अभ्यास चल रहा है। केवल प्रयास में ही हम संतुष्ट नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अनायास के लिए। हम खड़ा हो रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, खड़ा होकर के देख रहे हैं कि हम खड़े हो गए हैं। हमारी पैर दृढ़ता, हमारे पैर में दृढ़ता आनी चाहिए, हमारे जानने में स्थिरता आनी चाहिए। श्वास लेते ही बोध स्थान पर ध्यान स्थिर हो गया, शांत समाहित हो गया। श्वास छोड़ रहे हैं, बस उसी में प्रश्वास को लीन कर दे रहे हैं कि तुम भी उसी में डूब जाओ, तुम भी द्वैत को तीन हो जा रहे हो। एक बोध स्थान पर ध्यान, दूसरा श्वास प्रश्वास, तीसरा उसका साक्षी। तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो स्थिर ध्यान में लीन कर दे रहे हैं। क्षण भर जो श्वास को रोके वो लीनता का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं, उसी स्थिर शांत ध्यान आत्मा में प्रश्वास को भी लीन करके थोड़ा देर रोक रहे हैं। देख रहे हैं केवल ध्यान बना हुआ है और उसके हम साक्षी हैं। बस इसी भाव के जो सर्वप्रथम जिन परमर्षि ऋषि ने इसको प्राप्त किए थे उनको हम प्रणाम करेंगे। 108 बार आदि विद्वान परमर्षि कपिल मुनि को स्मरण करेंगे और हर मंत्र में जैसे बोध स्थान पर जो ध्यान बना हुआ है उस शिखर को आदि विद्वान कपिल मुनि की सिद्ध भाव को उसी में चढ़ाते रहेंगे। एक एक लेयर चढ़ते चढ़ते वो 108 बार ध्यान में वो मंत्र सिद्ध कर देगा। इसी उद्देश्य ओम आदि विदुषे कपिलाय नमः। 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 ओम आदि विदुषे बोध स्थान पर अब इसको स्थिर, अब यहीं स्थित हो जाए। फिर झटके से
फिर सिद्ध हो जाए, कपिल मुनि की तरह सिद्ध हो जाए, फिर उघारे। ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे। चढ़ा दे, अब वहीं फिक्स कर दे, सिद्ध कर दे। ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे, ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः। फिर चढ़ा, जैसे बोध स्थान पर ध्यान बना हुआ है, वो ध्यान स्थिर हो, वो ध्यान सदा के लिए सिद्ध हो, ऐसी भाव रहनी चाहिए। ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे। बोध स्थान पर ध्यान स्थिर, ध्यान चढ़ गया, अब वही सिद्ध हो जाए। हे कपिल मुनि, तुम्हारी तरह हमारा भी ध्यान सिद्ध हो जाए। ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे। बार बार ये कपिल मुनि, तुम्हारी तरह हमारा भी ध्यान बोध स्थान पर सिद्ध हो जाए, सदा के लिए सिद्ध हो जाए, सदा के लिए सिद्ध हो जाए, अनंत काल के लिए सिद्ध हो जाए। ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे, ओम मादि विदुषे। बोध स्थान पर ध्यान बना रहे, ध्यान स्थिर हो, और बार बार कपिल मुनि से प्रार्थना चल रहा है कि हे कपिल मुनि, तुम्हारी तरह हमारा भी ध्यान सिद्ध हो जाए, तुम्हारी तरह हमारा भी ध्यान सिद्ध हो जाए, और ये सिद्धि अनंत काल के लिए बना रहे, ये सिद्धि अनंत काल के लिए बना रहे। ऐसी भाव से ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः, 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 ओम मादि विदुषे कपिलाय नमः,
ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। 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 झटके से और झटके से अब इसको फिक्स कर दें, फिक्स कर दें। अब धीरे 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 ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। जैसे ध्यान को हम फिक्स किए चले जा रहे हैं। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम आदिविदुषे कपिलाय नमः। ओम नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने ओम। शिवात्मने ओम। शिवात्मने ओम। ओम पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम